प्रधानमंत्री मोदी आज फिर सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, लेकिन दीपावली पर सबसे अच्छी खबर एलएसी से आई है, जहां पूर्वी लद्दाख में भारत की सेना का पेट्रोलिंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पेट्रोलिंग की शुरुआत देपसांग से हो रही है और इसके बाद देमचौक में भी पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। इससे पहले आज अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक एलएसी पर कई पॉइंट पर भारत और चीन के सैनिक आपस में मिलेंगे और दिवाली के मौके पर मिठाइयां बांटेंगे। आज दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की मुलाकात होगी, फिर दोनों देशों की पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। देपसांग और देमचौक में डिसएंगेजमेंट का काम अब पूरा हो चुका है। भारत और चीन की सेनाएं तनाव वाली जगह से पीछे हट चुकी है। दोनों जगहों पर अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन बहाल हो चुकी है। भारत और चीन के बीच जो सहमति बनी है उसके मुताबिक आज से देपसांग में पेट्रोलिंग शुरू हो रही है। देपसांग में ग्राउंड और एरियल वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। एरियल वेरिफिकेशन का काम ड्रोन और उपग्रह के जरिए हुआ है। देमचौक में भी कल एरियल वेरिफिकेशन होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे पूरा नहीं किया जा सका। अब यहां पर एरियल वेरिफिकेशन के बाद पेट्रोलिंग की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल गोगरा और हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग नहीं होगी। पिछले 10 दिन से देपसांग और देमचौक में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है। अब यह काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो चुका है। पेट्रोलिंग के तरीके को लेकर लोकल कमांडर लेवल के अधिकारियों की बातचीत चलती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए असम के तेजपुर में मौजूद हैं। यहां पर उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए चीन के साथ तनाव कम होने की ये गुड न्यूज शेयर की। एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। एलएसी पर पिछले 4.5 साल से भारत और चीन के बीच में टकराव के हालात बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। मोदी सरकार चीन की तमाम चालबाजियों के सामने नहीं झुकी। चीन का आंख में आंख मिलाकर जवाब दिया तो कूटनीतिक स्तर पर भी विवाद सुलझाने की कोशिश की और नतीजा ये निकला कि चीन की अकड़ ढीली पड़ती गई। वो भारत के साथ समझौता करने के लिए मजबूर हो गया। अब टकराव की जगह से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। देपसांग और देमचौक दोनों सेनाओं ने जो अस्थायी स्ट्रक्चर बनाए थे उसे तोड़ा जा चुका है। भारत और चीन की सेना ने इसका वेरिफिकेशन कर लिया है। चीन ने एलएसी पर जो अतिरिक्त सैनिक तैनात किए थे वे भी वापस लौट चुके हैं। बॉर्डर पर अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल की जा चुकी है और अब चीन के राजदूत दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। I'm also looking forward to direct flight so that I can fly back to Beijing directly. Before the 2020, we have direct flights from Calcutta to Kunming. Took only about 2 hours. Even had to get shorter time by you to travel to New Delhi. So it will provide more convenience to everybody if we have the direct flights. Save time and save money, in fact. टाइम और मनी सेव करने की बात चीनी अधिकारी कर रहे थे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवाद 15 जून 2020 को गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में झड़प के बाद शुरू हुआ और इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि भारत ने बॉर्डर पर अपने हजारों सैनिकों के साथ ही फाइटर प्लेन और तोप भेज दिए। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। चीन ने भारत को पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक पेट्रोलिंग करने से रोका तो देमचौक में चार्डिंग नाले के पास तक पहुंच गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चीन के दबाव में नहीं झुके। भारत की सेना ने चीन की सेना के आंख में आंख मिलाकर बात की तो मोदी सरकार ने भी उतनी ही मजबूती से जवाब दिया। इसका नतीजा ये निकला कि चीन बातचीत के लिए मजबूर हुआ और 21 जून को दोनों जगहों से डिसएंगेजमेंट का
ऐलान हुआ। इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फिर हम उन्हीं के पास चलते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और कूटनीतिक स्तर पर इसे, डिप्लोमेसी के स्तर पर इसे बड़ी कामयाबी कहा जाएगा मनीष की। भारत इस डिसएंगेजमेंट के लिए चीन को राजी कर पाया और चीन भारत के साथ ये समझौता कर पाया। मनीष। मीनाक्षी, 2019 में मैं खुद भारतीय सेना के साथ मोल्डो यानी चाइनीज बीपीएम हट है वहां पर आखिरी बार गया था और उसके बाद 2020 से लेकर अभी तक इन दोनों देशों के बीच कोई भी एक्सचेंज और स्वीट्स नहीं हुआ था, चाहे वो दिवाली का मौका हो या फिर चाइनीज डे का मौका हो। लेकिन अब ये भारत की डिप्लोमेटिक और साथ में जो मिलिट्री ताकत है उसकी वजह से जो इस समय दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है, खासतौर पे उन दो जगहों पर जहां पर विवाद काफी गहरा था। खासतौर पे डेप्सांग का एरिया जो कि PP10 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 तक का है और उसके साथ डेमचौक का एरिया जहां पर भारतीय सेना और चाइनीज PLA आमने सामने थी। बायलैटरल टॉक्स हुए, कुल मिला के 21 कोर कमांडर लेवल टॉक्स किए गए। 14 WMCC यानी दोनों देशों के बीच जो MEA स्तर की बातचीत है, मिलिट्री स्तर की बातचीत है, वो की गई और उसके बाद ये तय किया गया कि जब बायलैटरल टॉक्स पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिलेंगे तो उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाएगा और यही कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हम तो मनीष ये कहेंगे बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं हैं भारत के सैनिकों को भी और हमारे साथ साथ चीन के सैनिकों को भी। ये हैप्पी दिवाली है। एंड मनीष, वेरी हैप्पी दिवाली टू यू टू। थैंक यू।